बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असगर खान अस्करी। कल ISPR ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसकी वजह से तमाम जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ गई थी। और आर्मी चीफ के हवाले से, आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से, उसकी एक्सटेंशन के हवाले से जितने भी प्रोपेगंडास थे, वो तमाम प्रोपेगंडास जो है वो अब ख़त्म हो गए हैं। हम देखते थे कि गुज़श्ता चंद दिनों में ये अफवाहें पिलाई जाती थी, प्रोपेगंडा किया जाता था कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो तीसरी मरतबा अपने एक्सटेंशन के चक्कर में लगे हुए हैं। यानी वो तीसरी मरतबा एक्सटेंशन चाहते हैं, चाहे वो आने वाले साल का जो मई जून का महीना है वहाँ तक एक्सटेंशन चाहते हैं। और एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जो है वो तख्लीक कर दिया जाएगा, और जो सीनियर मोस्ट आर्मी पर्सनल होगा उसको उसी के ऊपर तैनात कर दिया जाएगा। और फिर जब इंतखाबात हो जाएंगे और नई हुकूमत आ जाएगी, तो फिर आर्मी चीफ का जो है वो तकर्रुर नई हुकूमत जो है वो करेगा। तो ये अफवाहें थी जो गर्म थी, गर्दश कर रही थी, और लोग ये भी बातें कर रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो खुद भी दिलचस्पी ले रहे हैं कि उनको तीसरी मरतबा तौसी जो है वो मिल जाए, तौसी जो है वो दे दी जाए। इसी हवाले से फिर ये बातें भी हो रही थी कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकातों में ये बात वाज़ेह हो चुकी है, इत्तेफाक किया जा चुका है कि इमरान खान को खुश करने के लिए बिल्कुल ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, मई जून तक जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देते हैं, फिर इंतखाबात हो जाएंगे, और इंतखाब के बाद जो है जो भी हुकूमत आ जाए वो हुकूमत नए आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो कर लेगी। ये इतलात गर्दश कर रही थी, ये अफवाहें जो है फैलाई जा रही थी। तो कल पेशावर का बुध के दिन पेशावर का दौरा किया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, और फिर कल जुमेरात के दिन जब उन्होंने मंगला का और सियालकोट गैरिजन का दौरा किया, तो उन दोनों दौरों के ऊपर जो प्रेस रिलीज़ ISPR ने जारी कर दी, तो वो प्रेस रिलीज़ ने ये तमाम अफवाहें ख़त्म कर दी है, इन तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी है। उस प्रेस रिलीज़ में ISPR ने बाकायदा तौर पर लिखा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, यानी मंगला गए थे या पेशावर गए थे या सियालकोट गैरिजन, और अभी जो शेड्यूल है तो ये अलविदाई मुलाकातें हैं, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो मज़ीद कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, फिर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई इस महीने, उसको भी गलत तरीके से पेश कर दिया गया। हालांकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ये मामूल की कार्रवाई है। हर महीने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है, और हर महीने कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस जो वो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के दरमियान कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुख्तलिफ उमूर है उसके ऊपर बातचीत की जाती है। तो ये मामूल की कार्रवाई थी, मामूल का इजलास था कोर कमांडर का, कोई हंगामी सूरत हाल जो है वो नहीं थी। तो उसको भी बड़ा बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश कर दिया गया। मेरे ख्याल में लोगों को, और ख़ुसूसन जो सोशल मीडिया या सहाफ़ी लोग हैं, उनको तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये माहाना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनाकिद होती है GHQ रावलपिंडी में। तो इसको इतना बड़ा और वो इशू नहीं बनाना चाहिए था जिस तरह लोगों ने इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को बनाया। बाहर के ISPR के इस बयान से अब वो तमाम अफवाहें, अब वो तमाम जो प्रोपेगंडास थे वो दम तोड़ गई है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो तीसरी मुद्दत के लिए आर्मी चीफ के ओहदे के लिए जो है वो एक्सटेंशन चाह रहे थे। बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि उनके कुछ रिश्तेदारों ने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और नवाज शरीफ साहब को कहा हुआ है और उसको राज़ी कर रहे हैं। तो ये तमाम जो अफवाहें हैं ये दम तोड़ गई है, और अब जाहिर सी बात है आर्मी चीफ के तकर्रुर का भी एक सीधा और सादा तरीका है, उसमें भी इतनी ज़्यादा तजस्सुस की ज़रूरत नहीं है। और हम अगर मौजूदा हालात को देख ले तो बिल्कुल नहीं है। ये तकरीबन मामूल के मुताबिक होता है कि नवंबर के महीने का, यानी 11 तारीख के बाद, 11-12 के बाद जो है किसी भी वक्त समरी मूव हो सकती है। लेकिन इसका जो आइडियल टाइम होता है वो आइडियल टाइम तकरीबन ये होता है कि
GHQ جو समरी मूव करता है या वजारत दिफा जो समरी मूव करता है वो 18, 19, 20 तारीख को वो लोग मूव कर देते हैं। 17, 18, 19, 20 तारीख को वो समरी मूव करते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर के पास ये समरी 2-4 दिन पड़ी रहती है, वो उस पर मुशावरत करते हैं। हालांकि वो पहले से जहन बना चुका होता है, उनको भी मालूम होता है कि फलां फलां ने ये जो है इनकी लिस्ट और पहलिस्ट या समरी आनी है, नाम आने हैं, तो वो अपनी जो मुशावरत है वो मुशावरत मुकम्मल कर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी 1-2 दिन 3-4 दिन ये समरी उनके पास मौजूद होती है, वो उस पर मज़ीद मुशावरत करते हैं। तो अब ये जो हुकूमत है, जाहिर सी बात है इनको भी पता है कि समरी में किसके नाम आने हैं, उसी के ऊपर इनकी मुशावरत बिल्कुल मुकम्मल है। मुकम्मल होने के बाद वो मुशावरत जो है वो यहाँ पर अब आसिफ अली जरदारी साहब है, मौलाना फजलुर रहमान साहब है, या जो भी इत्तेहादी है उनके साथ उसको शेयर करेंगे और फिर उसके बाद जो है ये उसका अनाउंस कर देंगे। तो यहाँ से नाम भी फाइनल है कि किस किस ने जाना है। 4 नाम या 5 नाम जो है जो भेजे जाते हैं वो नाम भी फाइनल है GHQ की तरफ से। इसी तरह हुकूमत की तरफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नाम भी फाइनल है, आर्मी चीफ का नाम भी फाइनल कर दिया गया है। अब सिर्फ यह है कि वो रस्मी कार्रवाई है कि वो GHQ या वजारत दिफा वो समरी मूव करे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक बंदे का इंतखाब, 2 बंदों का इंतखाब करके, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, उसका इंतखाब करके वो सदर पाकिस्तान को भिजवा दे और वो उसकी मंजूरी दे और फिर उसका नोटिफिकेशन हो। हाँ, ये एक अभी है कि सदर मुमलिकत उसमें कोई डिले कर टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेकिन वो ऐसा हरगिज़ इस हवाले से नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बहुत अहम मामला है, सेंसिटिव इशू है, मुल्क के सिक्योरिटी का मामला है। तो मुमकिन नहीं है कि सदर मुमलिकत साहब जो है इसको डिले कर दे, मुमकिन नहीं है कि सदर मुमलिकत साहब जो है वो इसको दस्तखत न करे या कुछ ऑब्जर्वेशन दे के वापस कर दे, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी रही ये बात कि बाज़ लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वो अदालत में चले जाएंगे, तो पहले तो वो अदालत जाएंगे नहीं, और अगर अदालत जाएंगे भी तो इतना बड़ा इशू जो है वो ये तयनाती नहीं बनेगा। तो यूँ समझ लीजिएगा कि जहन बन चुके हैं, समरी तैयार हो चुकी है, उस समरी के अंदर जो 4 लोग हैं उनके नाम भी लिख के जा चुके हैं। अब वो मूव होगी प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने जहन बना दिया है कि किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाना है, किसको चेयरमैन आर्मी चीफ बनाना है, और जैसे ये समरी आ जाएगी उनके 2-3-4 दिनों बाद जो है प्राइम मिनिस्टर इसको ऐवान सदर भेज देंगे और सदर साहब उसकी मंजूरी दे देंगे और ये मरहला बखैर खूबी अंजाम पा जाएगा। और उसके बाद फिर मुल्क की सियासत क्या होगी, ये एक सवाल ज़रूर है। हाँ, ये है कि उसके बाद जो है मुल्क की सियासत में एक ठहराव ज़रूर आ जाएगा, और इम्कान यही लग रहा है कि इमरान खान साहब का जो एहतजाज है ये भी ख़त्म हो जाएगा और वो भी फिर आराम से बैठ जाएंगे। और इतलात यही है कि इंतखाबात जो है वो फिर अपने वक्त पर ही होंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। कमेंट्स की सूरत में अपने राय से भी आगाह कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। असगर खान अस्करी को इजाज़त, अल्लाह ने।